हाँ भाई, राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया होंगे भाई, आराम से एकदम। और नाम है भाई जितेंद्र शर्मा, और हमने यहाँ एक यूट्यूब चैनल अपना JS केमिस्ट्री 99 के नाम से स्टार्ट किया हुआ है। और साइंस स्ट्रीम को लेकर हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, जिसमें अभी जो है अपन ने 9th-10th की साइंस और 11th-12th की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। और क्लास 11th की केमिस्ट्री का सेकंड बुक का अपना जो चैप्टर नंबर 9 है, हाइड्रोकार्बन, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th केमिस्ट्री, और इसमें अपन ने चैप्टर नंबर 9 जो है हाइड्रोकार्बन, ये हमने भाई सिंपली इसमें क्या किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है। और इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जो है अपने सिंपल 4 एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसको अपने को पढ़ना है। जिसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं भाई। एक तो इनकी प्रिपरेशन, एक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक इनकी अपनी जो है सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने एल्केन को पढ़ा, और एल्केन की प्रिपरेशन के 3 मेथड पढ़े। सबसे पहला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंपल किससे देखा था अपन ने? एल्काइन से देखा, और एल्कीन से हाइड्रोजनेशन करा दिया था। दूसरा एल्किल हैलाइड से देखा, जिसमें जिंक HCl, और एक जो है वुड्स रिएक्शन, जो 12th क्लास में भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। और तीसरा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से देखा, जिसमें 2 मेथड देखे, एक तो सोडा लाइम द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन और एक इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीनेशन की बात की। 3 स्टेप: इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। उसके बाद कंब्यूजन, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, और रिएक्शन विद स्टीम, पायरोलाइसिस और ऑक्सीडेशन, ये हमने देखा था भाई इसमें। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कन्फर्मर्स देख लिए थे, उसके आइसोमर्स में एक्लिप्स और स्टेगर्ड की फॉर्म। एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में 2 और थे, गौचे और पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म। सेम एल्कीन की स्ट्रक्चर देखी, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज। उसके बाद उसके भी प्रिपरेशन के मेथड देखे थे 4। एक तो एल्काइन से, जिसमें अनसैचुरेटेड एल्काइन से एल्कीन बना रहे थे, हाइड्रोजनेशन, वो भी पार्शियली वाला। 2 इंपॉर्टेंट है उसमें, एक तो सोडियम लिक्विड अमोनिया, और एक पैलेडाइज कार्बन, पैलेडियम कार्बन बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस, ये सिस बनाता है, और सोडियम लिक्विड अमोनिया ट्रांस बनाता है। दूसरा एल्कोहल से भी देखा, विसिनल डाई हैलाइड से भी देखा, और एल्किल हैलाइड से एल्कीन की प्रिपरेशन देखी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज वही सेम है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट की थी भाई। और अपना जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि भाई सिंपली हम सबसे पहले जो है थ्योरेटिकल पार्ट या एनसीईआरटी में जो जो चीजें हैं उनको एक साथ लेकर चलेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, और उसके बाद एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। चारों क्लासेस का सेम चलेगा। आप 12th का भी पोर्शन देखोगे, उसमें भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की PDF खोलकर यहाँ डिस्कस स्टार्ट किया हुआ है, और वही थ्योरेटिकल पार्ट, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक चीज है भाई सभी की। आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लें, नीट हो, जेई हो, कोई सा भी बोर्ड्स हो, सब में एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट चालू है। तो सबसे पहले अपने को इस एनसीईआरटी को क्लियर करते हुए चलना है, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देंगे बस। तो एल्कीन में हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। एल्कीन में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और उस केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है सबसे पहले इसकी कौन सी है भाई? EAR। EAR का मतलब क्या? वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। EAR का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। EAR की हम बात कर रहे थे भाई सिंपल। तो इसमें सबसे पहले H2 का एडिशन कराया, H2 का एडिशन कराया, H2 का एडिशन कराया, एल्कीन से एल्केन बन गया। H2 का एडिशन कराया तो सिंपल क्या बन गया था? विसिनल डाई हैलाइड। उसके बाद HX का एडिशन कराया था,
नॉर्मल कंडीशन में HX का एडिशन जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसका क्या होता है, एडिशन होता है। सिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी आप हाइड्रोजन और एलोजन वाले पार्ट को जोड़ दो, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो अपने को मार्कोनिकॉफ एडिशन बताना है। और मार्कोनिकॉफ एडिशन की मैकेनिज्म भी जो है हम इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमने जो है एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एडिशन जो है भाई H2 का एडिशन करा दिया एल्कीन के साथ, H2 का एडिशन करा दिया, Cl2, या इसका मतलब H2 का एडिशन हमने करा दिया, और इसके बाद सिंपल जो है इसमें HX का एडिशन करा दिया भाई, इसके साथ करा दिया, HX का एडिशन भी करा दिया। एक मिनट इसको मैं HX का एडिशन करा दिया, और इसमें भी अपना जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, जो अपना अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें जो है हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन बता दिया, मार्कोनिकॉफ एडिशन कि जो अपना मार्कोनिकॉफ एडिशन है वो किसको फॉलो कर रहा है कि भाई जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, उस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पर अटैक करेगी जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है, सिंपली कम है। अब हम इसके बाद जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन की। इसी में अपना अगला टॉपिक है भाई एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, या इसी को हम बोलते हैं क्रॉस इफेक्ट, या इसी को हम बोल रहे हैं सिंपल पर ऑक्साइड इफेक्ट। ये तीनों के तीनों इफेक्ट एक ही हैं, नाम से ही पता चल रहा है। मार्कोनिकॉफ का अपोजिट क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। कि जैसे मैंने एग्जांपल लिखा अनसिमेट्रिकल एल्कीन कि भाई CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया में HBr के साथ करा रहा हूं, किसके साथ करा रहे हैं, HBr के साथ, तो वही यहां H प्लस और Br नेगेटिव था, दो प्रोडक्ट बन रहे थे, एक बार ब्रोमीन इस पर अटैक कर रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक बार ब्रोमीन सेकंड पर अटैक कर रहा है। मैकेनिज्म हम इसकी बता चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में, CH3CH2 एक बार ब्रोमीन को सेकंड पर अटैक करा दो और एक बार ब्रोमीन को फर्स्ट पर अटैक करा दो। तो ये वाला क्या था, मेजर प्रोडक्ट था, ये वाला अपना क्या है, मेजर प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट होता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्यों, क्योंकि यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, और 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन क्या होता है भाई, सिंपल ज्यादा स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन क्या बनाता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है, और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। अगर इसी में ही यहां मैंने एग्जांपल लिख दूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका एडिशन HBr के साथ करा रहे हैं, लेकिन अब इसमें क्या है, एक पर ऑक्साइड लिंकेज और प्रेजेंट हो जाए, पर ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट, या आपको पर ऑक्साइड लिखा मिल जाए, तो दो प्रोडक्ट ही बन रहे हैं, CH3CH2 इधर H इधर Br और इधर CH3CHH और CH2Br। वो ये तो है अपना भाई 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये है अपना 2 ब्रोमो प्रोपेन।
तो अब अगर ये पेरोक्साइड लिंकेज आ गई, अगर ये पेरोक्साइड लिंकेज आ गई तो ये वाला अपना माइनर प्रोडक्ट है, ये वाला अपना माइनर प्रोडक्ट है, और ये वाला अपना क्या है भैया, मेजर प्रोडक्ट है। ये वाला अपना माइनर प्रोडक्ट है, ये वाला अपना मेजर प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। और ये कैसे हो रहा है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि अगर कोई लिंकेज नहीं है, पेरोक्साइड की एब्सेंस में है, यहां पेरोक्साइड लिंकेज क्या है, एब्सेंस है। यहां पेरोक्साइड लिंकेज अगर एब्सेंस है तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो HX का एडिशन है वो कैसा होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। लेकिन अगर पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंस है तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, और उसमें बताया जाएगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है, ब्रोमीन नेगेटिव या जो हैलोजन नेगेटिव स्पीसीज जो है, वो एल्कीन के उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर अटैक करेगी जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। मार्कोनिकॉफ एडिशन में तो उस पर अटैक कर रही है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है। और एंटी मार्कोनिकॉफ जो मैकेनिज्म है वो किसको फॉलो करेगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो वो मैकेनिज्म यहां हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो अगर इसकी मैं मैकेनिज्म की बात करूं, एंटी मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अगर अपन सिंपल एंटी मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म की बात करें तो ये केवल HBr ही शो करता है, HCl और HI शो नहीं करते हैं। जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है भाई अपना, ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ जो एडिशन है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है ओनली शो बाई HBr, केवल HBr के द्वारा ही शो होगा। HCl और HI जो है इसको शो नहीं करेंगे, HF तो करता ही नहीं है। तो HCl और HI नहीं करेंगे, इनका भी रीजन क्या होता है कि इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है जो मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करती है, और इसकी कम होती है तो आयोडीन रेडिकल नहीं बनता, वो क्या बना देता है, I2 बना देता है। रीजन को लिखा देंगे, इससे पहले इसकी मैकेनिज्म को समझे। तो इसकी मैकेनिज्म किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इसकी जो प्रेजेंस है इसकी प्रेजेंस में होती है बेंजोनिल परऑक्साइड, बेंजोनिल परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है भाई। और बेंजोनिल परऑक्साइड क्या है, C6H5C डबल बॉन्ड OOO C डबल बॉन्ड O C6H5, या इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सिंपली C6H5CO का होल ट्वाइस और O2। ये जो ऑक्सीजन है ये है परऑक्साइड, ये जो ऑक्सीजन होता है ये होता है सिंपल अपना क्या भाई, परऑक्साइड लिंकेज। अब इसकी प्रेजेंस में ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो करता है, और वो कैसे होता है उसको हम देख रहे हैं कि इसमें सिंपल क्या हो रहा है भाई, समझे इधर कि फर्स्ट स्टेप में तो फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, इसकी जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या है भाई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें कि इसके फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सबसे पहले इस परऑक्साइड लिंकेज में ब्रेकडाउन होगा कि ये जो C6H5C डबल बॉन्ड OO
C डबल बॉन्ड O C6H5 जो है या इस पर ऑक्साइड लिंकेज में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ये दो बन जाएंगे। और उसके बाद जो है इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा बेंजीन वाले के साथ, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है एक्चुअली में। तो यहां ये CO2 बाहर निकल जाएगा ब्रेक डाउन होने पर और क्या बन जाएगा, बेंजीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। या इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, C6H5 रेडिकल। अब ये C6H5 रेडिकल किस पर अटैक करेगा, HBr पर। रेडिकल की प्रेजेंस में रेडिकल का ही फॉर्मेशन होगा कि जो अपना ये C6H5 है, C6H5 रेडिकल HBr के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, C6H6 प्लस ब्रोमीन रेडिकल। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो है फ्री रेडिकल ब्रोमीन रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट स्टेप। किसकी वजह से, इस बेंजोनिल पर ऑक्साइड लिंकेज की वजह से। मार्कोनिकॉफ एडिशन में तो H प्लस था और वो H प्लस जो है अटैक कर रहा था किस पर, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर, और क्या बना रहा था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में कार्बन रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से दोनों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एंटी होते हैं। उसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन में मेजर प्रोडक्ट वो होता है जिसमें कम हाइड्रोजन एटम वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से क्या जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल। और एंटी मार्कोनिकॉफ में मेजर प्रोडक्ट वो होता है जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन एटम वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन या न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। तो इस फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, जनरेशन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल। ये ब्रोमीन रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें, अब सेकंड स्टेप में क्या है, जैसे ही मैंने क्या लिया वही अपना CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी भाई, ब्रोमीन रेडिकल के साथ करा दी। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी हमने, ब्रोमीन रेडिकल के साथ करा दी। अब ये ब्रोमीन रेडिकल फर्स्ट सेकंड थर्ड, मार्कोनिकॉफ एडिशन में तो यहां H प्लस था जो इन दोनों कार्बन पर अटैक कर रहा था, इस पर अटैक कर रहा था तो यहां कार्बोकैटायन बन रहा था, और इस पर अटैक कर रहा था तो यहां कार्बोकैटायन बन रहा था। अब ब्रोमीन रेडिकल भी तो ऐसे अटैक करेगा, अगर इस पर अटैक करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और इस पर कार्बन रेडिकल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और जब ब्रोमीन रेडिकल अगर इस पर अटैक करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और इस पर कार्बन रेडिकल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो दो टाइप के रेडिकल बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे, वही देखो। अगर फर्स्ट कार्बन पर अटैक कर रहा है, फर्स्ट कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या होगा, CH3CH2Br और इधर ये रेडिकल बन गया, नहीं बन गया। और अगर सेकंड कार्बन पर अटैक करेगा, सेकंड कार्बन पर अगर अटैक कर रहा है तो क्या हो जाएगा, CH3CH2Br और ये यहां पर क्या हो गया भाई, CH2 रेडिकल। समझो मैकेनिज्म को। मार्कोनिकॉफ एडिशन में तो H प्लस अटैक कर रहा था तो कार्बोकैटायन बन रहा था, वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो मेजर मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर स्टेबल कार्बन कैटायन क्या बना रहा है, मेजर प्रोडक्ट, और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन क्या बना रहा है, माइनर प्रोडक्ट। सेम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या हो रहा है, वही ब्रोमीन रेडिकल अटैक कर रहा है इसमें, और दो टाइप के कार्बन फ्री रेडिकल बना। ये तो सिंपल अपना कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है या नहीं है, और ये अपना कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है या नहीं है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल तो वही 3 डिग्री वाला कार्बन रेडिकल सबसे ज्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री वाला कार्बन रेडिकल, और उससे कम 1 डिग्री वाला कार्बन रेडिकल। और वही किसकी वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से, या अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन
रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये sp2 वाला हो जाता है। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने 3 और 2 5, और यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5, और यहां कितने हैं, ये तो 2 ही है, और यहां कितने हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां तो भाई 5 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास कितने हैं अपने 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोर स्टेबल कौन सा है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो जाहिर सी बात है मोर स्टेबल कार्बन रेडिकल मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और लेस स्टेबल कार्बन रेडिकल माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। तो मोर स्टेबल तो ये वाला है, तो इससे अब H रेडिकल जाकर जुड़ेगा और ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, और इससे जुड़ेगा तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। तो मेजर वाला कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट जो है मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा भाई। फर्स्ट क्या हो जाएगा, सिंपल अपना मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। मोर स्टेबल कार्बन रेडिकल क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और लेस स्टेबल कार्बन रेडिकल क्या बनाएगा भैया, माइनर प्रोडक्ट। तो अपना थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि CH3 CH2 रेडिकल CH2Br, और इधर CH3 CH2Br CH2 रेडिकल, या ये H रेडिकल के साथ जुड़कर तो क्या बना रहा है, CH3 CH2H CH2Br, और इधर क्या बन रहा है CH3 CH2Br और CH2H। ये तो अपना क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये अपना क्या है 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये तो अपना 1 ब्रोमोप्रोपेन है और नीचे वाला अपना क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये वाला तो इसमें क्या हो गया है मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला इसमें क्या हो गया है अपना माइनर प्रोडक्ट। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई ये बताएं भैया। तो हमने 2 एडिशन पढ़ाए हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या करना है अपने को, जब भी हाइड्रोजन एलाइड का एडिशन हो एल्कीन पर, तो एल्कीन के जो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है उनको पकड़ना है, और हैलोजन न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज को एल्कीन के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम उस कार्बन पर अटैक करा दें जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो वो मेजर प्रोडक्ट है। और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या करना है कि HBr की अभिक्रिया करा रहे हैं वही अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, तो जो एल्कीन में जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है sp2 वाले, उसमें से उस कार्बन एटम को पकड़ना है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है ज्यादा है, उससे अटैक करा दें उसमें एलोजन स्पीसीज या न्यूक्लियोफिलिक को, तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो हमने दोनों की मैकेनिज्म से देख लिया कि मार्कोनिकॉफ एडिशन में जो मैकेनिज्म काम कर रही है वो तो अपनी कौन सी है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में जो मैकेनिज्म काम कर रही है वो कौन सी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम कर रही है। तो इस तरीके से दोनों चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। जैसे क्वेश्चन सी अगर मैं लिख दूं कि मैंने यही लिख दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया HBr और पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करा दूं, और दूसरा यहां लिख दिया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया HBr, और यहां ये भी लिख दे एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड, या तो एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड लिख दे या कुछ नहीं लिखे, या तो एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड लिख दे या कुछ भी नहीं लिखे। तो अगर ये लिखा हुआ है पर ऑक्साइड, इसका मतलब कौन सा हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ। अरे कौन सा हो गया है, एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया। क्या करना है, इस ब्रोमीन को
इस वाले से अटैक कराओ एल्कीन वाले में उससे जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, पेरोक्साइड एब्सेंस है तो कौन सा हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। कौन सा हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसको किससे अटैक कराओ, इस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। दोनों के मेजर प्रोडक्ट लिख दो बस, केवल और केवल। तो इसका मेजर तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2Br। ये तो इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया। और इसका मेजर प्रोडक्ट लिखना है तो CH3 CH2 CHBr CH3। ये तो हो गया अपना 2 ब्रोमोब्यूटेन और ये हो गया अपना 1 ब्रोमोब्यूटेन। ये तो हो रहा था 2 ब्रोमोब्यूटेन और ये क्या हो जाएगा अपना सिंपल 1 ब्रोमोब्यूटेन। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन की मैकेनिज्म पूछ ली जाती है डायरेक्ट। और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है और एंटी मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। पेरोक्साइड लिंकेज बेंजोनिल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में वो ब्रोमीन रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब वो खुद ब्रोमीन रेडिकल जाकर अटैक कर रहा है उन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एल्कीन। तो दोनों में क्या बन रहा है, रेडिकल बन रहा है। तो ब्रोमीन जुड़ने के बाद जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वही तो क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं बनाएगा। और मार्कोनिकॉफ एडिशन में कार्बोकैटायन बन रहा है H+ जुड़ने के बाद, तो बाद में ब्रोमीन नेगेटिव जुड़ेगा। वो किससे जुड़ेगा, मोर स्टेबल वाले कार्बोकैटायन से जुड़ेगा। तो ये अपनी दो छोटी छोटी सी मैकेनिज्म है, एक तो भैया मार्कोनिकॉफ एडिशन की और एक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन की। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दीजिए जिसमें आपको एल्कीन वाले दोनों ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है या नहीं है, इनको पकड़ो। और पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है और उसमें उस कार्बन पर अटैक कराओ जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। और अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है या लिख दिया उसने एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, या तो पेरोक्साइड लिखा हुआ ही नहीं है या सिंपल उसने क्या लिख दिया, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर वो लिख दे तो कहां पर अटैक करा दें आप लोग, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के उस कार्बन पर जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है ओनली शो बाय HBr। जो अपनी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, जो अपनी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है भाई, ये केवल और केवल ओनली शो बाय HBr, केवल और केवल HBr के द्वारा ही शो होगी, HCl के द्वारा नहीं होगी, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इस HBr के कंपेयर में ज्यादा होती है। दी हुई भी है लगभग 413 किलोजूल मोल इनवर्स, इसके कंपेयर में ज्यादा है, इसलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर पाता है। और ये HI जो है ये भी शो नहीं करता क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है और ये आयोडीन रेडिकल के रूप में नहीं रहता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये आयोडीन भी मैकेनिज्म को शो नहीं करती है। तो ये तीन चीजें हमने बता दी हैं। इधर अगर मैं इसको वापस बैक करूं तो ये अपना एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कैसे होता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो मेजर प्रोडक्ट किसको बताना है, उस कार्बन एटम पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है उस पर हैलोजन स्पीशीज को जोड़ दो। तो ये वाला तो क्या हो गया माइनर और ये वाला क्या हो गया मेजर। उसके बाद अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो वही तीन स्टेप, इस पेरोक्साइड की प्रेजेंस की वजह से रेडिकल बना, ब्रोमीन रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ और इस ब्रोमीन रेडिकल ने अटैक किया तो दो टाइप के वही कार्बन रेडिकल बना दिए और मोर स्टेबल वाला क्या बनाएगा मेजर प्रोडक्ट और लेस स्टेबल वाला क्या बना देगा भैया माइनर प्रोडक्ट बना देगा।
बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और उसके बाद लास्ट स्टेप में वही सेम चीजें और इस तरीके से क्या हो जाएगा अपना एक क्वेश्चंस भी हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ रही हो तो बताएं भाई। तो अगर किसी भी प्रकार से कोई समस्या है वीडियो देखने के बाद तो भाई कमेंट्स में आप लोग जरूर बताएं कि किस तरीके से जो है आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, आ भी रही हैं या नहीं भी आ रही हैं। नहीं आ रही हैं तो क्या नहीं आ रही है कि सर पढ़ाने में ये प्रॉब्लम है, ये अपने जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके मन की भावना है उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। आज इसको यहीं स्टॉप करेंगे अपन, इससे आगे के एडिशन जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में होंगे भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच है भाई सभी के लिए, और आपके सहयोग के लिए भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें, सहयोग करते रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे भाई, थैंक यू।